हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी को भी टच करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं डिग्रीज की कि ये डिग्रीज होते क्या हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव हैं, यानी एडजेक्टिव का मतलब द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो भी उनको क्वालिफाई करते हैं। अब हो सकता है कि विशेषता भी बताते हों और उनमें जो अगर बुराई हो उसको भी बताते हों। तो एडजेक्टिव उनकी बुराई और अच्छाई बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उन्हीं के ये डिग्री होते हैं। और डिग्री 3 प्रकार के हैं। जिस प्रकार वर्ब में भी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसी तरह इसमें भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड, यानी राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज ए गुड बॉय, तो जो यह गुड है वह पॉजिटिव डिग्री है। इसी को जब हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो मतलब किसी दो व्यक्ति से तुलना करेंगे और तुलना करके दिखाएंगे कि एक अच्छा है एक कम अच्छा है। जैसे राम मोहन से अच्छा है तो राम इज बेटर देन मोहन, तो यही गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वह बेटर हो जाता है कि राम इज बेटर देन मोहन। तो दो व्यक्तियों की तुलना हो गई तो वहाँ बेटर हो गया। अब अगर समूह में तुलना करते हैं कि राम अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है तो राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, कि राम अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो जो बेस्ट है वह सुपरलेटिव डिग्री हो गया, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो इस प्रकार जो एडजेक्टिव होता है उसी के तीनों फॉर्म यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते क्या हैं, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अभी जान लें कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है वह मूल फॉर्म है। अगर पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है, अगर वह एडजेक्टिव एक ही झटके में बोले जाने वाला है, उसको पार्ट हम न करें, अगर उसके पार्ट नहीं किए जा सकते हैं तो उसमें हम ER जोड़ते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ते हैं। लेकिन जिनके पार्ट हो जाते हैं उनके लिए कुछ और रूल हैं, तो थोड़ा इनको चर्चा करके देखते हैं। तो जैसे देखते हैं कि जो पहले पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री और उसके पश्चात है कंपैरेटिव डिग्री और उसके पश्चात है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एडजेक्टिव के 3 फॉर्म हो गए। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम ER जोड़ेंगे, उसके पश्चात EST जोड़ेंगे। यानी ऐसे एडजेक्टिव जो एक झटके में बोले जाते हों, जिनके पार्ट 9 किए जाते हों। जैसे दिया हुआ है गुड, तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनमें हम ER और EST जोड़ने के लिए हम उसके अलग रूप ही लिखते हैं और इनके हम रूप को याद करेंगे तभी हो सकता है। जैसे गुड है तो गुड को हम गुडर नहीं लिख सकते हैं, GOODER नहीं लिख सकते हैं। इनका जो कंपैरेटिव डिग्री है वह अलग हो जाता है और उसे हमें याद करना होगा, ये होता है बेटर। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वह होता है बेस्ट। उसी प्रकार गुड मीन्स भी अच्छा होता है। अगर हम वेल की भी बात करें कि वेल मीन्स भी होता है अच्छा, तो वेल के लिए भी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो बेटर ही करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट करेंगे। इसी प्रकार इसका जो अपोजिट होता है उसको भी याद करना पड़ता है। तो गुड का अपोजिट होता है बैड और वेल का अपोजिट हो जाएगा इल। तो इसका भी जब अपोजिट करेंगे तो बैड का बैडर नहीं करेंगे, बैडेस्ट नहीं करेंगे।
इसके लिए भी अगर हम इसका कंपैरेटिव जो डिग्री लिखेंगे उसके लिए हमको उसे याद करना होगा, और वो होता है वर्ष, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है वर्स्ट। तो इल और बैड दोनों के लिए यह वर्ष और वर्ष का कार्य करेगा। वेल और गुड दोनों के लिए बेटर और बेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जैसे है दोनों के लिए एक समान वह कार्य करेगा। बाकी जो एक झटके में बोले जाने वाले जो भी एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव के साथ ईआर जो एक झटके के साथ बोले जाएंगे। जैसे अगर हमने कह दिया कि बिग, इनके हम पार्ट नहीं कर सकते, तो अगर इनका पार्ट नहीं हो सकता है तो यह हो जाएगा बिगर। अब ये हम कहेंगे डबल जी क्यों कर दिया गया है, एक जी है यहाँ डबल जी हो गया। तो जैसा कि अगर अंतिम वाला जो भी लेटर है वह अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल आता है तो अंत वाली कॉन्सोनेंट को डबल करके हम ईआर या जो आईएनजी जोड़ना होता है यानी वर्ब में, वही रूल यहाँ पर भी कार्य करता है। उसी तरह यहाँ पे बिगेस्ट, फिर देखते हैं स्मॉल। तो स्मॉल में भी अगर कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो SMALL, एक झटके में इसके पार्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए हम इसमें ER जोड़ देंगे। उसी तरह सुपरलेटिव अगर इसका लिखते हैं तो यह भी हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल में EST जोड़ दिया जाएगा। अगर उसी तरह अगर दिया है वाइज WISE, तो यहाँ पहले से ई दिया हुआ है, अगर इसका हमें कंपैरेटिव परिवर्तित करना है तो केवल वाइज लिख के हम आर जोड़ देंगे। अभी नहीं कहेंगे कि ई आर जोड़ना है, नहीं, ई पहले से आया हुआ है उसमें, हम केवल उसमें आर जोड़ेंगे। अगर कहेंगे अगर ई आर जोड़ेंगे तो डबल ई हो जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इसी तरह इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाइज और एसटी केवल जोड़ेंगे, ई पहले से है तो वाइजेस्ट। फिर उसी में आगे आते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है इसको भी पार्ट हम नहीं कर सकते हैं तो इसका पार्ट न करने के कारण इसमें भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, EST जुड़ जाएगा। तो ये जो पार्ट नहीं किए जा रहे हैं उनको हम ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके हम पार्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए अगर हम कंपैरेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मोर जोड़ते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट जोड़ते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया ब्यूटीफुल, ये हो गया ब्यूटीफुल, तो यह ब्यूटी से बना हुआ है, BEAUTY, फिर है फुल, ब्यूटीफुल। तो यह पार्ट किया जा सकता है। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें हम ER और EST नहीं जोड़ते हैं, केवल इनके पहले अगर हमको कंपैरेटिव बनाना है तो इनके पहले मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाना है तो इनके पहले मोस्ट लिख देते हैं, बाकी ये जैसे वर्ड हैं उनको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा मोर, और ये जैसे है ब्यूटीफुल वैसे लिख देंगे, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर। और यहाँ जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो गया। उसी तरह देखते हैं फेमस है, तो फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, यह फेम से बना हुआ है, FAME से बना हुआ है तो फेमस हो गया, FAMOUS हो गया है। तो इसको भी हम पार्ट कर सकते हैं, तो इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर, फिर फेमस लिखेंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहाँ मोस्ट लिखेंगे, मोस्ट फेमस। उसी तरह अगर बनाते हैं पावरफुल कर देते हैं, पावरफुल शक्तिशाली। अगर इसका, क्योंकि यह पावर फिर फुल बना हुआ है, इसको भी अगर कंपैरेटिव में परिवर्तित करते हैं
तो यहाँ मोर लिखेंगे और पावरफुल लिखेंगे, मोर पावरफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट पावरफुल। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव परिवर्तित करने के लिए कुछ में हम जो जिसके पार्ट नहीं कर सकते हैं ER जोड़ते हैं, सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं, जिनके पार्ट हो सकते हैं वह शब्द यानी वह एडजेक्टिव ऐसे उतार दिया जाता है। और कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले हम मोर लगा देते हैं, और वही सुपरलेटिव बनाते हैं तो शब्द को वैसे उतारते हैं और उसके पहले मोस्ट लगा देते हैं। तो अब आइए हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करने के क्या रूल्स हैं, उनके लिए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे देखते हैं कि जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में एज और एज का हम प्रयोग करते हैं। कब? जब पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो एज और इस बीच में उस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और अगर पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस नेगेटिव में है तो उस समय हम सो एज का प्रयोग करते हैं। वहीं कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, THAN, और उसके पहले उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया होता है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा क्या है। जैसे दिया है हम पहले पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं कि यू आर एज फैट एज ही, तुम उतने ही मोटे हो जितना कि वह है। अब यह देखना है कि जो पॉजिटिव जो डिग्री है उसका सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो शर्त यह है कि जब दो व्यक्ति से तुलना की गई है तो दोनों आपस में परिवर्तित होंगे, तो इसका केवल कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव ही इसका बनता है, इसका सुपरलेटिव नहीं बनता है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें समूह की आवश्यकता होती है। अगर समूह नहीं है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, केवल कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा। तो अब ये जो पॉजिटिव डिग्री है यह अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव में होने पर जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता आपस में दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट है यहाँ हो जाएगा ही, हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो ही, यहाँ इज हो जाएगा क्योंकि यहाँ युक्त साथा। तो अब यह जो सेंटेंस है अफर्मेटिव में है तो यह नेगेटिव में चला जाएगा, ही इज नॉट, और फैट का फैटर कर देंगे। और तुरंत यहाँ तुलना करने वाला जो शब्द दैन है, इस दैन को उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, तो हो गया ही इज नॉट फैटर दैन। अब यू उठ करके यहाँ आ गया और यहाँ लिख दिया जाएगा यू, कि तुम उतने ही मोटे हो जितना कि वह है। और यहाँ हो जा रहा है कि ही इज नॉट फैटर देन यू, कि वह तुमसे मोटा नहीं है, मतलब तुम्हारे बराबर है। तो अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ और उसके डिग्री में भी परिवर्तन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में ही। अगर दिया है कि सी इज नॉट सो वाइज एज ही, यानी सी इज नॉट सो वाइज एज ही, कि वह उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है। यानी एक स्त्रीलिंग यानी एक फेमिनिन जेंडर है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वह नेगेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वह अफर्मेटिव में हो जाएगा। तो अब यहाँ हो गया ही, अब यहाँ हो गया इज, यहाँ नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, और वाइज का यहाँ वाइजर हो जाएगा। और यहाँ तुरंत यहाँ देन का प्रयोग कर देंगे और सी उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो इसको हर में परिवर्तित नहीं करते, यह ध्यान देना है कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, हमेशा यहाँ सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है पॉजिटिव डिग्री में कि यू
आर एज पावरफुल एज ही, यानी तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितना कि वह है। तो अब हम इसको फिर कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर रहे हैं, तो फिर यह सब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ गया, तो ही यह नेगेटिव नहीं है, तो ये कंपैरेटिव वाला जो सेंटेंस है वह नेगेटिव में हो जाएगा, तो ही इज नॉट। अब यह हो जाएगा मोर, क्योंकि यह पार्ट किया जा सकता है, पावर और फुल बना हुआ है, इसलिए मोर पावरफुल, तो ही इज नॉट मोर। अब यह हो जाएगा पावरफुल, और यहाँ तुलना करने वाला जो शब्द है देन, और यू उठ करके इधर चला जाएगा, फुल स्टॉप। कि तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितना कि वह है, और इसमें हो गया कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, मतलब तुम्हारे समान ही शक्तिशाली है। अगला एग्जाम्पल फिर देखते हैं। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल करके देखते हैं। जैसे दिया है कि इंडिया इज नॉट बिगर देन चाइना, कि भारत चाइना से बड़ा नहीं है। तो अगर इसे हमको पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करना है, तो चाइना उठ करके इधर आ गया, यह भी सिंगुलर है, यहाँ भी इज लग गया। इसमें नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव डिग्री में वह जो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो अब यहाँ तुलना करने वाला, क्योंकि यह बिगर है तो यहाँ पर बिग लगना है, तो इस बिग के पहले देखिए जो अफर्मेटिव होगा तो यह एज करना है, तो यहाँ एज और इसके बाद एज हो जाएगा। तो चाइना इज एज बिग एज, और यह उठ करके इधर चला गया, तो यह हो जाएगा इंडिया। अब यह नहीं सोचेंगे कि इसमें देन लगा है तो इसमें क्यों नहीं लगा है, तो यह ध्यान देना है कि कब किस में क्या लगाना है। अफर्मेटिव होने पर जो पॉजिटिव डिग्री है एज, नेगेटिव होने पर सो एज, और कंपैरेटिव में देन का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कंपैरेटिव का कोई जो सेंटेंस है लिख दिया गया है, यू आर, अफर्मेटिव में लिखते हैं कि यू आर रिचर देन आई, कि तुम मुझसे अधिक धनी हो। अब इसको हमको बनाना है, परिवर्तित करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो जब पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो यह उठ करके आई इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आई, आई के साथ एम। यह जो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वह अफर्मेटिव में है, तो यह वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा शो, क्योंकि नेगेटिव के साथ सो एज और यू उठ करके इधर चला जाएगा। तो तुम मुझसे अधिक धनी हो, तो यहाँ हो गया आई एम नॉट सो रिच एज यू, मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना कि तुम हो। तो अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और डिग्री भी परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हम पॉजिटिव से, मतलब जब दो व्यक्ति की जब हम तुलना कर रहे हैं तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव में उसको परिवर्तित करते हैं, सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो इस प्रकार यह दो जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने का जो रूल था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।